अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे व्यूअर्स और होनहार स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी काविश से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। पहले दो सबकों में हमने 4 लाइनों पर डिस्कस की थी और अलफ बे दार जीम के लफ्ज़ लिख के बताए थे और उनकी डिटेल बताई थी। आज मैं इंशाल्लाह सीन और शीन ये दो लफ्ज़ लिख के दिखाऊँगा आपको और इस पे डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये सीन जो है और चोटी से शुरू करके हम यहाँ आके ठहरेंगे। ठीक है, आगे इसका दायरा लगाएंगे सीन का। ठीक है जी, ये सीन का दायरा हो गया। उसके बाद ये शीन है, ये शीन की कशिश है और आगे इसका दायरा है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कलम के साथ लिख के दिखाऊंगा आपको। पहले हम सीन का सर बनाएंगे। ये मध्य की तरह होता है। ये दायरा आ गया इसका। ठीक है, बाद में हम इसकी डिटेल भी बताएंगे आपको। आगे शीन की कशिश हम खींचेंगे। ठीक है जी, जहाँ से लफ्ज़ की मिसिंग हो जाए वहाँ पे कलम दोबारा चला लेते हैं। ये दायरा आ गया इसका। ऊपर नुक्ते सीन इधर डालेंगे हम शीन के ऊपर। ठीक है जी, अगर किसी लफ्ज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। इसको मैं मज़ीद इम्बोज करके दिखाऊंगा आपको, 2 पेंसिलें पकड़ के, ताकि मज़ीद बेहतर हो जाए, आपको समझ में आसानी हो। ठीक है जी, ये सीन का ऊपर वाला हिस्सा सर जो है ये बनाएंगे हम इस अंदाज में। ये आगे दायरा इसका खींचेंगे ऐसे, बिल्कुल उसी अंदाज में। ठीक है जी, ये सीन का दायरा आ गया। आगे शीन की कशिश, ये ऐसे तलवार की तरह होती है। आगे इसका दायरा आ गया, बिल्कुल सीन की तरह। ऊपर ये 2 नुक्तों के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी, किस अंदाज में लिखने हैं। सीन का पहला धंधा जो है वो हाफ कट होगा और दूसरा जोड़ जो है इसका पैबंद जो है वो पूरा कट होगा और इसकी गहराई जो है वो भी एक कट में आएगी। ठीक है, और दायरा इसका 3.5 का तक, ये 3.5 का तो हो गया। गहराई इसकी ये 1.5 का तो की होगी। ठीक है, शीन की जो कशिश है वो 11 कत में आएगी। 2 4 5 6 7 8 10 और 11, ये 11 कत में होगी और दायरा जो है इसका बिल्कुल सीन की तरह होगा। हाँ जी, ये सीन और शीन की डिटेल मैंने बता दी आपको। अगर किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई तो दोबारा कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।